कार्य हजारों वर्षों से नहीं हो पाया, ये बड़े बाबा को उच्च आसन सिंहासन देना सोचते रह गए कई लोग, लेकिन हो नहीं पाया। घटनाक्रम तो प्राय सबको पता है। प्रशासन का भी विरोध था, शासन का भी विरोध था, समाज के एक वर्ग विशेष का भी बहुत विरोध था। ये तो हो गया विरोध पक्ष। एक श्रद्धा का पक्ष, श्रद्धा सबकी बहुत अधिक थी, अटूट श्रद्धा। भावना के पक्ष से देखें तो भावना सबकी बहुत निर्मल थी कि होना चाहिए ये कार्य। लेकिन प्रैक्टिकल पक्ष को देखें तो उसमें क्वेश्चन मार्क बहुतों को आ रहा था। देखो, भावना होना अलग बात है, श्रद्धा होना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है, वर्तमान में कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अनुरूप क्या ये कार्य हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। जो और एक भय, भीतर का भय, यदि कुछ इधर उधर का हो गया तो, प्रतिमा को कुछ हो गया तो, एक वो भय, एक प्रकृति का भय, एक देवकृत भय जो उपसर्ग हो सकते हैं ना, वो वाली आशंकाएं, और एक स्वयं के आत्मविश्वास की कमी का भय। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लोगों के मन में, श्रावकों के मन में, और यहां तक कि साधुओं के मन में भी उठ रहे थे। इस बात को समझना, सिर्फ एक ही व्यक्तित्व ऐसा था जो पूर्ण निर्भय था, एक ही व्यक्तित्व ऐसा था जो पूर्ण दृढ़ विश्वासी था, एक ही व्यक्तित्व ऐसा था जो निश्चय को लेकर के, लक्ष्य के प्रति लेकर के चलने वाला था, जो पूर्ण निशंकित था। इनके मन में कोई डाउट नहीं था। बाहरी वातावरण पूरा का पूरा अपोजिट, शासन का, प्रशासन का, राजनेताओं का, समाज का, और संग में रहने वाले साधुओं में भी थोड़ी सी आशंका थी। अब ऐसी परिस्थिति में ये कार्य कैसे संभव हो पाया, तो वो उसका सारा क्रेडिट यदि जाता है तो पूज्यवर गुरुवर को जाता है, और गुरुवर की श्रद्धा और समर्पण को जाता है। गुरुवर का लगाव और जुड़ाव बड़े बाबा के प्रति है जो उसको जाता है, और उसके लिए आचार्य भगवान ने अपनी जीवन की साधना भी दांव पर लगा दी, पूरी जीवन की साधना भी दांव पर लगा दी। वो कितनी तारीख का, 17 फरवरी, जनवरी नहीं, हाँ जनवरी, 17 जनवरी 2006। उससे 2 दिन पूर्व ही जो भूमिका बनने लगी थी, उस 2 दिन पूर्व का, 3 दिन पूर्व का वो प्रवचन सिंहनाद, जो सिंह गर्जना हुई थी, जैसे समंत भद्र आचार्य स्वामी जी की सिंह गर्जना उस समय हुई थी जब उन्होंने उस प्रतिमा को प्रकट कराया था अन्य पाषाण से। उसकी भूमिका का सृजन आचार्य भगवान के द्वारा उस सिंह गर्जना के साथ हुआ था। और आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था कृष्ण और अर्जुन का। जब अर्जुन लड़खड़ा रहा था, डावाडोल हो रहा था, कैसे संभव होगा, एक तरफ कौरवों की कोटि प्रमाण सेना, एक तरफ पांडवों का पक्ष, बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े योद्धा, और हम लोगों के पास कुछ नहीं, हम लोग कैसे संभालेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने सिर्फ एक उपदेश दिया था, वो आत्मविश्वास जगाने का, और ये उपदेश दिया था कि जब युद्ध मैदान में जाने वाले थे उसी समय वहां से 2 निर्ग्रंथ मुनिराज आ रहे थे, और निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन करके श्री कृष्ण जी ने यही कहा था, हे मध्यम पांडव अर्जुन, विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हें और हमें जो है 2 दिगंबर मुद्राओं का दर्शन हो रहा है। और आचार्य भगवान की उस दिन की सिंह गर्जना ने पूरा माहौल बदल दिया। और मात्र उसी से कार्य नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी प्लानिंग से कार्य हुआ, बहुत गहरी सोच के अनुसार कार्य हुआ, जो गुरुवर के अलावा और 1-2 व्यक्ति के अलावा कोई भी नहीं जानता था।
दुनिया बाहरी दृश्य को देख रही है। दुनिया ये समझ रही है कि कुछ लोग आ गए, कुछ श्रावक लोग आ गए, कुछ भक्त लोग आ गए, कुछ मुनिराज लोग आ गए, वो घर दरवाजे पे खड़े थे, जब शासन के लोग आए तो उनके विरोध के लिए, उनको रोकने के लिए। ये तो सिर्फ बाहरी पिक्चर है, इसकी कोई ज्यादा अहमियत तो है पर उतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी बहुत अधिक अहमियत जो है दूसरे पक्ष की है। और वो जो सारा का सारा क्रेडिट जो जाता है आचार्य भगवान की सोच को, आचार्य भगवान की उस गहरी पकड़ को जो दुनिया नहीं जानती, किसी को नहीं पता वो कैसे आचार्य भगवान ने किया। क्योंकि ये कार्य एक दिन का नहीं था, ये कार्य 4 दिन का नहीं था। यदि हम ये समझ रहे हैं वो 17 जनवरी को हो गया, 4 दिन पहले, बिल्कुल नहीं था। ये कार्य महीनों पूर्व का भी नहीं था, इस बात को समझना। ये कार्य वर्षों का था और वो वर्षों पूर्व सारी की सारी संयोजना, वर्षों पूर्व सारा का सारा समर्पण, वर्षों पूर्व आचार्य भगवान की वह सोच चल रही थी। कब से चल रही थी, कब से आचार्य भगवान अध्ययन कर रहे थे, कब से आचार्य भगवान सोच रहे थे और किस प्रकार से करना, ये सब कर रहे थे। हमें तो 4 दिन का कार्य दिख रहा है, अथवा आप लोग कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे 1 दिन का कार्य, उस दिन हो गया। बड़े बाबा आए, क्रेन से उठाया गया, एक सरदार जी बैठे थे, क्रेन चला रहे थे। दुनिया क्या बोलती है, फूल से उठ करके बड़े बाबा चले गए, वहां पे सर्प निकले, सर्प पकड़ने वाला आया, बहुत सारे सर्प निकल गए, उसको पकड़ करके अलग करता गया। ये बड़ी बातें नहीं है, सुनना ध्यान से, ये बड़ी बातें नहीं है। दुनिया के सामने यही बड़ी बातें लगेंगी, लेकिन बड़ी बातें कुछ और है। वो ऐसी गहरी बातें हैं। सबसे बड़ी बात, आचार्य भगवान ने अपनी उस तपस्या को, जो आचार्य भगवान ध्यान करते थे बड़े बाबा के पास जाकर के, और बड़ी बड़ी सामायिक करते थे उस ज्ञान साधना केंद्र में, और आचार्य भगवान की जो चर्चा चलती थी, ये आचार्य भगवान अकेले जानते और कोई नहीं जानता। आचार्य भगवान को संकेत कहां से मिले हैं, ये आचार्य भगवान अकेले जानते हैं और कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां पे सब प्रतिकूल था, सिर्फ आचार्य भगवान उसके पीछे लगे हुए थे। और जब वह दृश्य घटित हुआ, सब लोगों ने सहयोग किया, हर तरफ से सारे बुंदेलखंड के श्रावकों ने, युवाओं ने मिलकर के हर जगह मोर्चा उन्होंने बांधा। बड़े बाबा के पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में, मेन गेट में, जहां से ऊपर चढ़ते हैं बड़े बाबा के सीढ़ियों में, उस रोड से न जाने कहां कहां लोगों ने मोर्चा संभाला, कहां कहां बहनों ने मोर्चा संभाला। लेकिन हमारी दृष्टि में वो सब छोटा है, बिल्कुल समझना, हमारी दृष्टि में वो सब छोटा है, उसकी ज्यादा कीमत नहीं है। जो सबसे बड़ी कीमत है, आचार्य भगवान वहीं पर दिन और रात बैठे रहे। वो पुराना सिंह द्वार आपने देखा होगा, वो पुराना जिनालय आपने देखा होगा, उसके सामने जो पुराने मंदिर थे वहां दहलान थी, वहां वो दृश्य यदि आपको याद होगा, देखा होगा वो दहलान, वहीं पर आचार्य भगवान एक कमरे में बैठे थे, सारा संघ बैठा था, लेकिन आचार्य भगवान ध्यान में मग्न थे और माला ही और जाप में ही मग्न थे, और विशुद्धि अंदर ही अंदर बढ़ा रहे थे। ऐसी विशुद्धि बढ़ा रहे थे कि उसका चमत्कार, जो शिखर को व्यवस्थित करने का कार्य चल रहा था क्रेन के द्वारा, वो दृश्य भी देखा होगा, किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा था। सबको ये आशंका थी कि इतने बड़े बाबा, इतने बड़े हैं जो बड़े बाबा, वो उठ कैसे पाएंगे। क्रेन से उठे तो क्रेन से, लेकिन आशीर्वाद जब मिला था ना, तभी वो क्रेन ने कार्य करना शुरू किया था। क्योंकि एक शक्ति जो होती है हमें दिखाई नहीं देती, जो बड़े बाबा को रोक करके रखी, वो शक्ति हम पका नहीं सकते। उस शक्ति से कोई बात करने वाला व्यक्ति था तो आचार्य भगवान, उस शक्ति को इस प्रकार से संयोजित करने वाला कोई व्यक्तित्व था तो आचार्य भगवान। तो आचार्य भगवान ने कैसे वह संयोजना बैठाई, ये एकमात्र वही जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है। तो सर्वप्रथम जो घटना घटी, नीचे वाली और ऊपर वाले दोनों साइड के पार्श्वनाथ भगवान उठ करके बड़ी सहजता से चले गए, और उसके पश्चात संध्या काल का समय होता चला जा रहा था, और एक व्यवधान
कहां से भी आ रहा था, पेट से भी आ रहा था। वो व्यवधान भी आ रहा था कि एज इट इज पोजीशन मेंटेन करके रखी जानी चाहिए। लेकिन एक छोटे से बालक ने जो स्क्रीन में बैठा था, पहले अड़चने आ रही थी, पर आचार्य भगवान के समक्ष जाकर के उसने एक नियम ग्रहण किया कि मैं आजीवन शाकाहारी रहूंगा। बस इस संकल्प का प्रभाव, इस आशीर्वाद का प्रभाव जो गुरुदेव को उस व्यक्ति को मिला था, छोटे से 20-21 साल के बालक को मिला था, इस आशीर्वाद का प्रभाव ऐसा रहा कि वह कार्य उस छोटे से बालक ने संपन्न कर दिया। और ऐसे फूल जैसे भगवान उस स्क्रीन के माध्यम से उठ गए। और जब उठकर के वहां निकट पहुंच रहे थे, तब सबसे आश्चर्य को पैदा करने वाला दृश्य, पहली बार हमने आचार्य भगवान को वैसी मुद्रा में देखा था। दोनों हाथों में पिच्छिका थी और आचार्य भगवान की आंखें नम नहीं थी। आंखों से मोतियों की झार, मोतियों की लड़ की भांति अपन समझ सकते हैं। वो बड़ी बड़ी मोतियों की बूंद की भांति, वे अश्रु नहीं थे, वे साक्षात हीरों की भांति उन्होंने उन बड़े बाबा के चरणों में अर्पित किया। और सबसे बड़ी बात देखना, जब वो उठ करके आ रहे थे तो आचार्य भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे थे, क्या हम बड़े बाबा को देख सकते हैं? क्या सही में बड़े बाबा उठ गए? क्या हम वहां चल करके, अन्य सारे महाराज जी थे, प्रणम सागर महाराज जी थे, और भी सारे महाराज जी थे, तो आचार्य भगवान खड़े होकर के पूछने लगे कि क्या हम बड़े बाबा को देख सकते हैं? सही में वो उठ करके आ गए और आंखों से वो झरझर झरझर जो धारा फूटी। सही मायने में जो पाद प्रक्षालन गुरुदेव ने उस समय वहीं रह करके किया, जो गंगोदक गुरुदेव के भीतर से निकला, वो जल जो है सही प्रासुक जल है, वो हृदय का जल, वो भीतर का जल गुरुदेव ने जो अर्पित किया, वो भूतो न भविष्यति, दुनिया की कोई शक्ति अर्पित नहीं कर सकती, वो पैदा ही नहीं कर सकती उस जल को। क्षीर सागर का जल तो फिर भी लाना आसान है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं लगता, कोई भी दैवी शक्ति के माध्यम से लाया जा सकता है। लेकिन अंतरंग का वह समर्पण का जल पैदा करना, समर्पण के वो अश्रु पैदा करना, सबसे कीमती यदि द्रव्य किसी ने अर्पित किया था, सबसे कीमती यदि वस्तु किसी ने चढ़ाई थी, तो पूज्यवर गुरुदेव ने वो सबसे कीमती वस्तु चढ़ाई थी। वो दृश्य एक अमिट छाप छोड़ गया। और वह दृश्य, वह घटना ऐसी थी कि जो शास्त्रों में वर्णन आता है ना, अरहत भक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन, तब देख करके लगा कि आचार्य भगवान की अरहत भक्ति, बड़े बाबा के प्रति जो भक्ति है, अंतरंगा समर्पण है, वो अद्भुत है। और यही जो आज बड़े बाबा की पूजा कर रहे हैं, कुछ ही भावों में नहीं, 1-2-3 भावों में हम लोग उन बड़े बाबा जो अभी छोटे बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं ना, आने वाले समय में वही तीर्थंकर बन करके पूजे जाएंगे। बिल्कुल तो सारा चमत्कार के पीछे यदि कोई खेल खेल रहा था, तो पूज्यवर गुरुदेव खेल खेल रहे थे, और कोई नहीं खेल रहा। वहां के नेता नहीं, वहां के उपराष्ट्रपति नहीं, देश के उपराष्ट्रपति नहीं, शासन नहीं, मुख्यमंत्री, वो तो बाहर में दिख रहे थे। लेकिन उससे मोर्चा लेना, किससे? जो दैवी शक्ति से मोर्चा लेना, क्योंकि यही विरोध नहीं था, उस दैवी शक्ति को भी कंट्रोल करना सबसे बड़ा विरोध था। वो दुनिया की नजर में नहीं आया, वो सिर्फ आचार्य भगवान की नजरों में आया। और आचार्य भगवान ने अपनी साधना के माध्यम से उस दैवी शक्ति से मोर्चा संभाला था। और वो शक्तियां जो विरोध उत्पन्न करने वाली थी, गुरुदेव के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गई थी, प्रभु के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गई थी। वे सर्प आदि नहीं थे, उस प्रकार की कुछ ऐसी शक्तियां ही थी जो इस प्रकार के रूप को लेकर के वहां पर उपस्थित